दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गो फॉर ट्रेड एडवाइजर एलएलपी में। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करेंगे और दोस्तों इसको इजी कैसे फाइल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको हम खुद से फाइल कर सकते हैं। इसमें हमें कोई किसी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, कोई किसी फीस देने की जरूरत नहीं है, और हम डिपार्टमेंट के साथ हम इसको रिफंड को कब लेना चाहिए, किस किस कंडीशन में रिफंड आएगा। और दोस्तों, इसको हम सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम खुद से फाइल कर सकते हैं। मतलब एसएससी खुद से फाइल कर सकता है, बिजनेसमैन खुद से फाइल कर सकता है बिना किसी की हेल्प की। तो इस वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाइए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इस दोस्तों, इसमें क्या है कि हमें कब फाइल करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, एनेक्सर क्या क्या लगेगा, कैसे होगा, पूरी जानकारी इसमें हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दोस्तों कि इसमें पूरी जानकारी हम आपको देते रहे। फिर भी अगर कुछ आपको लग गया है कि भाई ये मुझे पता नहीं है, मुझे और चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि उसका प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन दे सकें। दोस्तों, इसमें क्या है कि हम किस केस में फंड कवर होता है। एक्सपोर्ट, अगर आप गुड्स या सर्विस विद पेमेंट विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें रिफंड आता है। एसईजेड सप्लाई में अगर विद पेमेंट करते हैं, विदाउट पेमेंट करते हैं, उसका हम रिफंड ले सकते हैं। एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन्वर्टेड टैक्स एक्सटेक्चर। आज दोस्तों, आज जो हम रिफंड की कैलकुलेशन और सारी चीज बताने जा रहे हैं, ये रिफंड यही है, एक्यूमुलेटेड आईटीसी ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड हम बताएंगे। उसका डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सेस टैक्स पेड एंड एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसका हम रिफंड ले सकते हैं। रॉन्ग टैक्स हेड, इंटर स्टेट वर्सेस इंट्रा स्टेट करेक्शन केस में हम रिफंड ले सकते हैं। और असेसमेंट अपील, एनी अदर एलिगेशन ग्राउंड पे हम एलिजिबल ग्राउंड पे हम रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोशिश कीजिएगा आप वीडियो पूरी देखने की कोशिश करें। अब हम दोस्तों, क्या है कि इसमें बिफोर फाइलिंग, स्टार्टिंग फाइलिंग और रिफंड क्या क्या हमें चेक करना होता है। जिस पीरियड का हम रिफंड फाइल करेंगे, उसका 3B फाइल होनी चाहिए, GST फाइल होना चाहिए। बैंक अकाउंट हमारा वैलिड होना चाहिए। होता है क्या दोस्तों, कई बार लोग मल्टीपल करेंट अकाउंट एक में बंद करवा दिया, दूसरे में चालू करवा दिया। सपोज आपका एक्सिस बैंक का है, आपने आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करा दिया, आपके जीएसटी में जो है वो एक्सिस बैंक का लोडेड है, तो वहां पे आपको रिफंड नहीं आएगा, वहां प्रॉब्लम होगी। पहले आपको आईसीआईसीआई बैंक जीएसटी में अपडेट करना होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक जो आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, तो प्रॉब्लम करेगा। डॉक्यूमेंट वर्किंग कैसे करते हैं और रिफंड टाइप, पीरियड क्या है और कैसे करते हैं, इसमें क्या है दोस्तों कि रिफंड वर्किंग एक्सेल पीडीएफ फॉर्मेट में डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जिससे कि ऑफिसर उसको इजी एक्सेस कर सके। ये आपको सारा एक्सेल बना करके पीडीएफ जनरेट करके प्रॉपर उसको अपलोड करना होता है दोस्तों, जो कि हम आगे समझेंगे। अब क्या करना होता है, कैसे हम करते हैं। सबसे पहले पोर्टल को लॉगिन करेंगे, सर्विसेज ऑफ रिफंड पे जाएंगे, सिलेक्ट रिफंड कैटेगरी करेंगे, देन फिर ओपन RFD 01 करेंगे, एंटर डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो सारा चीज अपलोड होगा उस पे। देन हम प्रीव्यू फाइल ARN जनरेट हो जाता है दोस्तों। इतना ही करना है, लेकिन इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, जो मैं आपको पूरे समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग जो है बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि जो हम GSTR 1 और 3B फाइल होती है, उसी के बेस पे ये रिफंड अप्लाई होता है। कहीं दूसरे जगह से कोई डाटा इसमें फिल नहीं किया जाता है, जो कि हमारे लिए कुछ
एक्स्ट्रा करने की जरूरत हो। डॉक्यूमेंट यूजली नीडेड क्या क्या होता है? जीएसटी लॉगिन एक्सेस में ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल होनी चाहिए, समरी इन द रिकंसिलिएशन वर्किंग चाहिए, रिफंड कंप्यूटेशन सीट एंड अमाउंट जस्टिफिकेशन चाहिए, वैलिडेशन बैंक अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, जिसमें रिफंड क्रेडिट होगा उस बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, कुछ डिक्लेरेशन इसमें लगता है दोस्तों जो कि हम आपको बताएंगे। उसके बाद स्पेसिफिक एड ऑन, इसमें ये एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के इसमें शिपिंग बिल, FIRC, BRC, LUT रिलेटेड सपोर्ट एंड एप्लीकेशन चाहिए, एसईजेड सप्लाई में एंडोर्समेंट और रिसिपिएंट सपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में इनपुट आउटपुट टैक्स रेट वर्किंग ITC बिल्डअप कैलकुलेशन चाहिए दोस्तों। उसके बाद डिम्ड एक्सपोर्ट में जो कैश लेजर एक्सेस रिलेवेंट स्टेटमेंट एंड लेजर सपोर्ट ये भी चाहिए दोस्तों। अब क्या है कि RFD 01, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे, रिफंड चूज करेंगे, सिलेक्ट करेक्ट द टाइप ऑफ टैक्स पीरियड। दोस्तों इसमें हम विद इन 2 years रिफंड ले सकते हैं, डेट ऑफ फाइलिंग आफ्टर 3 week, यहाँ से ये काउंट होता है। तो इसमें हमें सिलेक्ट पीरियड, सपोज हमने 1 महीने का करना है, 2 महीने का करना है, 3 महीने का करना है, 1 साल का करना है, 2 साल का करना है, या 9 महीने का करना है, 15 महीने का करना है, वो आपको एक पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्लेम अमाउंट, हम क्या रिकंसिलेशन जो बनाया है हमने उसकी क्लेम अमाउंट हमें पुट करना है। सारा डॉक्यूमेंट जो हम क्लेम कर रहे हैं उस सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। डिपार्टमेंट सभी डॉक्यूमेंट रिव्यू करता है और आपको सभी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करना होगा, और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास सभी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट आपसे जो रिफंड आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी मांग सकता है, तो आपको डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट है ऐसे, जिस कंडीशन में डिपार्टमेंट आपसे रिव्यू करेगा पेपर को और जैसे वो आपसे मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये ARN जनरेटेड हो जाता है। ARN जनरेटेड हो गया, उसके डिपार्टमेंट ARN को रिव्यू करता है, और डिपार्टमेंट पहले क्या होता था, RFD 02 ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता था स्टार्टिंग में जब रिफंड मिलता था। और अब क्या है कि ARN RFD 02 डिपार्टमेंट जनरेट, हम RFD 01 फाइल करते हैं, डिपार्टमेंट क्या करती है, RFD 02 इशू करती है। ऑफिसर पहले चेक करेगा फिर उसको इशू करेगा। उसके बाद अगर RFD 02 कर दिया फिर RFD 03 करते तो आपको क्लेरिफिकेशन स्टेज जो मांग रहा है, सपोज आपने 5 लाख क्लेम किया, उसमें से सपोज उसने बोला भाई 25,000 रुपए आपके 2B में नहीं आया, आपने एक्सेस इनपुट ले लिया, इस तरह का, तो 20-25,000 रुपए या 50,000 रुपए वो आपका बोलेगा कि भाई ये शॉर्ट है, या तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए या फिर आप उसको माइनस कर दीजिए। तो आप उसे एक जस्ट लाइक डिक्लेरेशन मांगेगा कि अगर आप कहोगे तो मैं इसको इशू करूंगा इतना अमाउंट शॉर्ट करके, वो अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद रिफंड ऑर्डर सैंक्शन हो जाता है RFD 06 करके। उसके बाद क्या हो, पेमेंट ऑर्डर एडवाइस इशू होता है, देन फिर वो पेमेंट आपका आ जाता है दोस्तों। कॉमन डिले रिजेक्शन, अगर डिले किस केस में होता है, रिफंड जनरली अभी का क्या विद इन 60 days रिफंड आ जाते हैं। अगर आपका डिले हो रहा है तो उसमें 5-6 पॉइंट है। रॉन्ग रिफंड कैटेगरी सिलेक्टेड, आपका रिफंड उसमें नहीं बन रहा था, रिटर्न नोट फाइल्ड, अगर रिटर्न, कई बार क्या होता है बाय मिस्टेक आपने वहां पे सिलेक्ट कर दिया उस पीरियड का रिटर्न ही फाइल नहीं है, तो आपका हो जाएगा। इनवॉइस स्टेटमेंट मिसमैच विद द रिफंड वर्किंग, जो आपने रिफंड वर्किंग बनाया, अगर वर्किंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आपका वो रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट अगर वैलिडेशन नहीं है तो भी रिफंड आपका रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि रिफंड उसमें रिक्रेडिट होगा ही नहीं, उसमें क्रेडिट ही नहीं होगा क्योंकि बैंक आपका वैलिड है ही नहीं। इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन, वीक डॉक्यूमेंट सपोर्ट, अगर डिक्लेरेशन गलत है, डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपका नहीं होगा। लिमिटेशन रिलेवेंट डेट मिसमैच। अब दोस्तों अब क्या है कि आपने यहाँ पे चेक लिस्ट एक बनाना है कि हमें क्या क्या करना है। पहला,
जीएसटीएन प्लस रिफंड कैटेगरी हमें चूज करना है। रिटर्न स्टेटस रिलेवेंट पीरियड चूज करना है। क्या करना, चेक करना है, इनवॉइस स्टेटमेंट वर्किंग फाइल चेक करना है, बैंक डिटेल फॉर रिफंड क्रेडिट इसको चेक करना है। फिर रिव्यू रिकंसिलेशन रिटर्न वर्सेस क्लेम, जो रिकंसिलेशन आपने बनाया है रिटर्न वर्सेस क्लेम जो हम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर रिव्यू करनी है। चेक एलिजिबिलिटी लिमिटेशन, प्रिपरेशन कंप्यूटेशन सीट जो आपने कंप्यूटेशन में उसको प्रॉपर चेक करनी है। कीप ड्राफ्ट सपोर्ट पैक रेडी, उसके बाद सारा जो ड्राफ्ट आप बनाया है उसको प्रॉपर चेक करनी है। उसके बाद RFD 01 आपको फाइल करना है, ARN सेव करना है, RFD 023 नोटिस ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि इसको हम कैसे करना होता है और हम कैसे कर सकते हैं, और ये हम खुद से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली एक चीज और कि इस सिस्टम में या इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम खुद से नहीं कर सकते, बट ये है कि हमें उसमें अपना 100% देना होता है। अगर हम उसमें 100% दे देंगे, आप ये बताइए इसमें क्या था। रही बात कि भाई इतनी बड़ी सेक्शन है, इतना एक्ट है, इतना मोटा बुक्स है, इसमें कोई इतना रिलेवेंट नहीं है। इसमें 2-3 सेक्शन यूज होते हैं और सिर्फ उसी पे काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी GSTR 1 फाइल्ड है, 3 भी फाइल्ड है, उसी के बेस पे ये सारा चीज चलता है। तो दोस्तों आप सभी का गोफो ट्रेड एडवाइजर LLP में स्वागत है। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इशू है। अब हम चलते हैं दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मेन जो पॉइंट है हमारा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को हम समझते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसमें ये एनेक्सर बी है, ये इनवर्ड सप्लाई के लिए जिसमें हम परचेज डालते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमने GST नंबर, पार्टी नेम, इनवॉइस, ये हमने एक सिक्योरिटी पर्पज से हमने इसको हाइड कर दिया है दोस्तों। और इसकी क्या है, अब इसमें हमारी वैल्यू है सारी चीजें। इसमें क्या है कि भाई टाइप ऑफ इनवॉइस HSN कोड होनी चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टैक्स रेट है, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, और यहाँ पे हमने एलिजिबल ITC यस नो पार्टली। अब दोस्तों सारा चीज मैं बता सकता हूँ आपको, यस कब हो सकता है, नो कब हो सकता है, पार्टली कब हम यूज, लेकिन ये रिफंड पर्पज से है, हम इतना बहुत बड़ा एक्सप्लेन नहीं करें। इसके लिए हमारा एक GST का क्लास है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पूरी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको पूरा फुल एक्सप्लेन किया जाएगा कि GST में क्या, इस पूरी रिकंसिलेशन को एक्सप्लेन किया जाएगा। दोस्तों अभी यहाँ पे क्या है कि 2B में ये रिपोर्ट हो रही है या 2B में रिपोर्ट नहीं हो रही है। अगर 2B में रिपोर्ट नहीं हो रही है फिर भी आपको उसका इनपुट रिफंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ कंडीशन है कि जब हम ITC क्लेम कर सकते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन, वो सारा चीज आपको 3B के टाइम पे ही आपने फुलफिल कर लिया है, तो आपको वहीं से कंसीडर करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 4 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है। इनपुट, कैपिटल गुड्स, ट्रेडिंग और सर्विसेज। तो ये इनपुट जो है दोस्तों 4 कैटेगरी में ये बांटा गया है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इसको हमने इनपुट में बांट दिया, कैपिटल गुड्स में बांट दिया, सर्विसेज में बांट दिया और ट्रेडिंग गुड्स में बांट दिया। अब ये दोस्तों आउटवर्ड सप्लाई दैट मीन्स कि जो आपने सेल किया है। अब दोस्तों सबसे बड़ा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड है। तो इसमें रिफंड कैसे बनेगा, रिफंड ऐसे बनेगा, सपोज आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका 18% का है और आपकी जो सप्लाई है वो 12 पे है या 5 पे है, तो आपका जो एक्सेस इनपुट है वो इनपुट का आपको
रिफंड मिलता है। तो ये आउटवर्ड में भी वही सीन है, इसमें आपकी आउटवर्ड गुड्स हो सकता है, आउटवर्ड सर्विसेज हो सकते हैं। इन्वर्टेड में बी टू बी का अलग सप्लाई होगा, हो सकता है एक्सपोर्ट का भी सप्लाई हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको आउटवर्ड सप्लाई देनी पड़ेगी। अब ये है दोस्तों, ये हमारा टू बी है, टू बी, ये हमारा बी टू बी है, ये बी टू बी का क्रेडिट नोट है। और ये अगर आपका इंपोर्ट है तो आपका इंपोर्ट भी यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों आ जाते हैं मेन कैलकुलेशन सीट पे। इस सीट को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका रिफंड कुछ नहीं है। इसमें दोस्तों क्या है, सबसे पहला हमने जो दिया है वो एज पर जीएसटीआर 3B। एज पर जीएसटीआर 3B वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आपने फाइल किया। मैंने पहले भी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी जीएसटीआर 1 और 3B में जो फाइल नंबर है उसी के नंबर के अकॉर्डिंग ये रिफंड आपका कैलकुलेट होगा, और उसी के रिफंड, उसी नंबर के अकॉर्डिंग ये रिफंड आपका बनेगा। तो हमने ये 3B में ये नंबर हमने फाइल कर दिया, जो 3B में हमने लिया था दोस्तों, ये नंबर हमने यहाँ पे डाल दिए। ये हमारा, और ये एज पर RFD 01। अब दोस्तों एक RFD 01 बनती है, ये गवर्नमेंट का एक यूटिलिटी है जिसमें सारा डिटेल हम डालते हैं और हम इसको अपलोड करते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें इस एनेक्सर में अगर आपका कोई भी बिल का नंबर, बिल डेट, बिल अमाउंट कुछ भी अगर मिसमैच है तो आपका ये अपलोड नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये जो एनेक्सर RFD 02 है ये 2B से बिल्कुल एग्जैक्ट 100% मैच होना चाहिए। अगर उसमें 1% भी मिसमैच है किसी बिल में, किसी उसमें, तो आपका वो अपलोड नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट क्या लगाते हैं, RFD 01 में जो डेटा पुट करते हैं वो डेटा एज इट इज 2B का डाल देते हैं। 2B का डेटा डालने से एरर नहीं आता है, एरर स्किप हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो RFD 01 है वो 2B को ही क्रॉस करता है। जब 2B को क्रॉस करता है तो क्रॉस वाला जब आपने डिटेल ही डाल दिया तो ऑटोमेटिक वो मैच हो जाएगा। क्योंकि जो RF, जो आईटीसी लेजर होता है उसमें 2B से किसी में बिल नंबर मान लीजिए कोई 10 डिजिट का है, आपने 9 डिजिट डाल दिया। अकाउंटिंग में मान लीजिए गुड्स रिसीव हुआ, कुछ भी अगर प्लस माइनस होता है, सपोज राउंड ऑफ का प्रॉब्लम आ गया, 1 रुपए कम ज्यादा हो गए, तो वहां पे वो प्रॉब्लम, वो अपलोड नहीं होगा आपका। और अपलोड नहीं होगा जब तक RFD 01, तब तक आपका रिफंड ही फाइल नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हमें, हम क्या करते हैं, एससी क्या करते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं वो, कि RF GSTR 2B को ही RFD 01 में डेटा पुट कर देते हैं और वहां से वो फाइल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये बना कैसे दोस्तों, तो अब ये देखिए, ये 1A, 1A में ये डेटा है, 1A, ये देखिए, ये हमने B2B का डेटा लिया है along with import, और ये हमारा 3B है। तो 3B में नंबर जो है वो 2B से कम है, दैट मीन्स कि हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमने 2B से कमेंट ये कहते हैं, 2B से ज्यादा नहीं, तो कम है। RCM का अलग से हम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है कि हमें खुद ही जमा कराना होता है RCM, तो इसको 2B से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक लेना देना है दोस्तों, अगर RCM B2 जो रिसिपिएंट, जो सप्लायर
जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो हमारे टू बी में रिपोर्ट होता है आरसीएम, वहां पे हमें चेक करना होगा। क्रेडिट नोट हमने अलग से डाल दिए दोस्तों ये। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ से इससे माइनस कर दिया। अब हमें देखिए, अब हम यहाँ पे 3B को छोड़ रहे हैं। टोटल 4 प्लस 5 माइनस 6, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल गुड्स, मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स माइनस हो जाएगा। सर्विसेज का हमें इनपुट मिलता, वो रिफंड मिलता है दोस्तों, लेकिन उसका प्रोपोर्शनेट है, आगे हम कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा इसको कैसे कैलकुलेट किया, इसी इसी सीट में, ये उसी का कैलकुलेशन है दोस्तों, इसी सीट में मैं बताऊंगा आपको। सर्विसेज का टोटली रिफंड नहीं मिलता, प्रोपोर्शनेट कुछ पोर्शन, मतलब आप ये समझ लीजिए 85% आपको मिलेगा। थोड़ा सा ये इस कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। आफ्टर कंडीशन ये हमारा एग्जैक्ट इनपुट मिल गया कि इस इतने का, इस इनपुट का हमें रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए, सेल 5%, ठीक है, इन्वर्टेड 12% का डेटा है, 12%, सेल 18% भी है, और ये हमारा एक्सपोर्ट भी है जो 0%। अब हम यहाँ पे फाइल क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ ये दोनों नंबर लिया जाएगा, 5% का और 12% का। तब 5 और 12 का, ये देखिए 5 और 12, ये कितना नंबर है, 7 to 6, यहाँ पे हमने लिया 7 to 6, ठीक है दोस्तों। और अब ये ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स क्या होता है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ गुड्स ऐसा होता है जो सीधा खरीदता है और सीधा बेच देता है, दैट मीन्स उसका उस पर रिफंड नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सपोज अगर वो 12% का है, आपने 12 पे खरीदा, 12 पे बेच दिया। 18 का है, आपने 18 पे खरीदा, 18 पे बेच दिया। 5 का है, आपने 5 पे खरीदा, 5 पे बेच दिया, तो आपका उस पे रिफंड नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि जिसमें आपने कुछ काम नहीं किया, जिस प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट का रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग गुड्स में रिफंड बनेगा ही नहीं। ट्रेडिंग बिजनेस में रिफंड बनेगा ही नहीं। क्यों? आपने 100 रुपए का माल खरीदा, 18% जीएसटी, 118 टोटल वैल्यू होगी। आप उसको या तो 101 रुपए में बेचेंगे, 102 रुपए में बेचेंगे, 105 रुपए में बेचेंगे, 110 रुपए में बेचेंगे, प्रॉफिट पे बेचेंगे ऑब्वियसली। तो उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, आपको टैक्स जमा कराना होगा डिपार्टमेंट को, ना कि आपको रिफंड आएगा। इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग गुड्स को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब दोस्तों अब हम समझते हैं कैलकुलेशन का पार्ट क्या है। देखिए, ये नोटिफिकेशन एक रिवाइज हुआ था रिफंड का, रूल 89(5) का ये हुआ था आपका दोस्तों। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जहां से मर्जी। ये सर्कुलर था 181/13/2022, 5 जुलाई 2022 को एक सर्कुलर आया था, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022, 14/2022। इसमें आपका सारा जो रिफंड का कैलकुलेशन है वो रिवाइज कर दिया गया था, क्योंकि पहले सर्विसेज पे रिफंड नहीं मिल रहे थे, ओनली इनपुट पे रिफंड मिल रहा था। बाद में कई सारे जजमेंट आया जिसपे ये माना गया, उसमें तो ये भी बोला गया था भाई कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा सर्विसेज, लेकिन कोर्ट ने नहीं, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, सर्विसेज का मिलेगा। तो सर्विसेज का एक कैलकुलेट बनाया गया। मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके ही बताऊंगा कि अगर सर्विसेज में इसी 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 केस में सर्विसेज का अगर नहीं मिलेगा तो कितना रिफंड आएगा, सर्विसेज का मिल रहा है तो कितना रिफंड बन रहा है। अब यहाँ पे टोटल गुड्स और सर्विसेज जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का है ये आ गया। ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, जो टोटल टर्नओवर है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। टैक्स पेबल, टैक्स पेबल मतलब इन्वर्टेड का, इन्वर्टेड का टैक्स पेबल
क्या ये टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये ये यहां से हमने यहां से ये उठा लिया बेटा। आईटीसी अवेल ऑन गुड्स, गुड्स का आईटीसी ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इनपुट आईटीसी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का हमने ये इनपुट ले लिया। अब हमारे पास जो क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, सपोज हम फॉर एग्जांपल समझते हैं 2,75,00,000 का है। अब रिफंड पे कैलकुलेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें आईटीसी ले लिया दोस्तों, कितना है। अब टोटल सर्विसेज का इनपुट देखिए, टोटल सर्विसेज का इनपुट हमारे पास था 92 lakhs, और हमें डिपार्टमेंट जो क्लेम करने के लिए बोल रहा है वो कह रहा है आप 60, ये देखिए दोस्तों, ये टोटल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, आईटी से अवेल इनपुट एंड सर्विसेज टोटल ऐड हो गया। अब कह रही है दोस्तों कि आप रिवाइज फॉर्मूला में कैसे, पहले इसी पे हमें रिफंड मिलता, अब हमें रिवाइज फॉर्मूला एक दे दिया गया। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट देखिए, पहले बोल दिया प्रोपोर्शनेट रिडक्शन रेशियो इक्वल नेट आईटीसी डिवाइड बाय इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज। ठीक है, इसको यूज टू स्केल द आउटपुट टैक्स डिडक्शन इन रिलेवेंट इन द रिवाइज्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जो बन रहा है देखिए, वो बन रहा है 85%, और मैक्सिमम जो रिफंड होगा देखिए दोस्तों कैसे कैलकुलेट होगा। अब सब कुछ आपके सामने, यहाँ पे ये रिफंड, ये 85% टोटल इनपुट, जो ये टोटल इनपुट है इसका 85 मतलब 85% आपका रिफंड मिलेगा। मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये रिफंड कैलकुलेट हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये ले लिया, देखिए टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, और यहाँ पे टैक्स पेबल ये माइनस हो जाता है। उसके बाद ये रिफंड आपका कैलकुलेट हो गया। तो रिफंड जो हमारा बन गया वो बन गया 1,32,00,000 रुपए का। तो और अगर अब हम दोस्तों चलते हैं कि अगर हमारे पास रिफंड ये सर्विसेज का इनपुट नहीं मिलता तो कंपैरिजन कीजिए। अगर ये सर्विसेज का रिफंड पुराने फॉर्मूला से लेते हैं हम, प्री फॉर्मूला आउटपुट प्री 5 जुलाई 2022 से पहले का, अगर हम सेम यही चीज होती सारा चीज, तो सेम हमें रिफंड मिलता 73 लाख रुपए का। मतलब 59 लाख रुपए का जो रिफंड मिला है वो आपको सर्विसेज के बेस पे मिला है। दोस्त समझ गए। अब सर्विसेज आपका टोटल कितना था, 92 लाख, और सर्विसेज के बेस पे आपको 92 लाख में से 60 लाख का मिल गया रिफंड। तो 60 लाख कितना हो गया, मोटा मोटा आप देख लीजिए प्रोपोर्शनेट, तो आपका 9 6 54, मतलब मोटा मोटा 65% सर्विसेज का, 65% का रिफंड मिला इनपुट का। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें सभी चीज प्रॉपर बताया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिफंड से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये इशू है, आप हमें बताइए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन दें।
अगर आपके पास कोई जीएसटी से नोटिस आ रहा है तो आप मुझे बताइए, हम उसका भी रिप्लाई आपको बताएंगे कैसे करना है। मतलब आप कमेंट कीजिए। कुल मिला के जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा, हम आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो पता चलना बहुत जरूरी है और पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने आप पहले हम यहाँ पे देखिए, जीएसटी रिफंड फ्री हो गया है और खुद से फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो लगभग आधा घंटे का हो गया, 30 मिनट का वीडियो हो गया है। तो 30 मिनट में आप इसको समझिए कैसे करना है, और फिर इसको हम करते हैं आगे वीडियो। कोशिश है वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खुद से रिफंड फाइल करने की कोशिश कीजिए।